हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 के एग्जाम में 2026 वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। देखिए साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स साइन में √3/2 कितना डिग्री की मान होती है, तो साइन π/3 का मान होती है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका π/3। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी π/3। अब चलिए अगली क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स। तो देखिए tan इनवर्स एक्स का ये इसका फॉर्मूला ही होती है, तो इसकी फॉर्मूला आपका हो जाएगी क्या, cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स 1/x होती है, cot इनवर्स 1/x होती है। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैट्रिक्स की है, ये मैट्रिक्स की क्वेश्चन है। तो देखिए मैट्रिक्स की क्वेश्चन में आपका यहां दिया गया है, इसका x का मान निकाल देनी है। तो x के मान निकालनी है, तो x के मान निकालने के लिए देखिए होता है क्या, a1 इसके a11 के बराबर होनी चाहिए ना। और देखिए इसका y, इसका क्या हो जाएगा, ये y जो होगा इसके बराबर में होगी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, y बराबर -2, और यहां आपकी एक समीकरण बनती है 2x - y बराबर क्या होगी, 6 होगी। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, y का मान इसमें पुट कर देंगे, तो 2x - y का मान -2 बराबर 6। अब देखिए 2x - +2 इक्वल 6 होगी। अब चलिए 2x, अब 6, 2 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो देखिए 4 ऑप्शन बी में है, तो इसकी आंसर 4 होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालनी है साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होती है वो आपका क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होती है √1/√(1 - x²। ये होती है आपका, ये होती है आपका 1/√(1 - x² होती है, ये सूत्र होती है। चलिए अगली क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ही निकालना है इसका। तो देखिए डिफरेंशिएशन निकालना है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ना डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होती है 1/√(1 - x²। अब चलिए यहाँ है प्लस, और देखिए कॉस इनवर्स एक्स का क्या जाता है, -1/√(1 - x² होती है। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी 1 - x² माइनस 1/√(1 - x²। तो देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में कट के क्या आएगा, 0। जीरो देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन 8 नंबर है। तो देखिएगा y बराबर दिया गया है, देखिए y बराबर आपको यहां पर मिला हुआ है, y बराबर मिला हुआ है साइन ना, y बराबर आपको मिला हुआ है साइन x³। तो dy/dx निकालनी है। तो देखिएगा dy/dx जब हम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x³ और फिर हम cos x³ का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका हो जाएगा cos x³ इंटू इसका हो जाएगा 3x² हो जाएगी, 3x² हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा 3x² cos x³। देखिए ऑप्शन में है
तो ऑप्शन में 3x² cos x³ तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंशिएशन निकालनी है, dy बाई dx का मान निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका dy बाई dx का मान निकालनी है। तो देखिए y बराबर आपका दिया गया है tan स्क्वायर x। देखिए dy बाई dx अगर निकालते हैं तो यहां पर देखिएगा d tan x का होल स्क्वायर बटे d tan x और फिर यहां पर हो जाएगा d tan x बटे dx हो जाएगी, dx हो जाएगी। अब देखिएगा होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के पावर n का क्या हो जाता है 2 आपका tan x और tan x का हो जाती है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन हमें मिल रही है 2 tan x और sec स्क्वायर x, ये डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन होगी। अब चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन होती है 1 dx का, देखिएगा dx का तो इसका क्या हो जाता है x प्लस के, x प्लस के, तो जो आपका ऑप्शन ए है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका dx बटे रूट x, इसका इंटीग्रेशन निकालनी है। तो इंटीग्रेशन निकालनी है तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1/2 dx। तो देखिए इंटीग्रेशन में सूत्र होती है, यदि x के पावर n रहता है dx तो इसका हो जाता है x n+1 अब बटे n+1 अब प्लस की होता है, ये होती है फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर आपका n का मान हो जाएगा -1/2 हो जाएगी। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा x -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। अब चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए x एलसीएम 2 1 का 2 हो जाएगा -1 प्लस 2, यहाँ बटा में एलसीएम 2 -1 प्लस 2। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो 2 नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा, तो 2x के पावर 1/2। देखिए ऑप्शन में है। तो देखिए किसी भी संख्या के पावर जो 2 होती है, किसी भी संख्या के पावर अगर 1/2 होती है तो रूट हो जाती है, तो यहाँ 2√x प्लस k हो जाएगी। तो देख लीजिए ऑप्शन कहीं मैच कर रही है तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है dx 1 प्लस cos x, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो 1 प्लस cos x का सूत्र होती है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होती है क्या, इसकी फॉर्मूला होती है 2 cos स्क्वायर x/2। अब चलिए 2 cos स्क्वायर x/2, अब चलिए 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा। और देखिए 1 बटे cos है तो ऊपर में जाएगा तो ये इसका सूत्र हो जाती है सेक हो जाती है, तो सेक स्क्वायर x/2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालिए 1/2, अब सेक का हो जाता है, सेक का हो जाता है tan, सेक का हो जाता है tan x/2 और इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा
ये आपका 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 2/1 tan x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका हो जाएगा tan x/2 प्लस a। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रही है, tan x/2 प्लस a, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही होगी। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, चलिए अगली क्वेश्चन है, आपको यहां दिया गया है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है b अपर लिमिट b लोअर लिमिट a और x के पावर 5 dx। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे x के पावर 5 का, तो इसका आ जाएगा x के पावर 5 है तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, n प्लस 1 अब बट्टा में n प्लस 1, तो 5 है कितना हो जाएगा 6, अब बट्टा में 6। अब चलिए अपर लिमिट b या लोअर लिमिट a, अब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए 1/6 बाहर निकल जाएगा और यहां पर b के पावर 6 माइनस माइनस a के पावर 6। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बट्टा में 6, बी नंबर ऑप्शन आपका सर। अब चलिए इसके बाद अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, इसका हल बतलाइए। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से हल कर देंगे, ऑप्शन से हल कर देंगे, तो देखिएगा ये बी नंबर ऑप्शन को हम लोग हल करते हैं, तो देखिए क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बराबर में क्या है के है ना, बराबर में आपका के है, तो देखिए इसको इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, के आपका कांस्टेंट होती है, के आपका कांस्टेंट होती है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसका अगर क्या करते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तब dy बाई dx का मान आना चाहिए। तो देखिएगा इसका हो जाएगा 2x, अब बराबर इसका हो जाएगा 2y और यहाँ dy बाई dx, देखिए 2 से 2 का सुपरा साफ हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर dy बाई dx और y जो है इसके साथ गुना में है तो x के साथ आएगा तो भाग में, तो x बट्टा क्या हो जाएगा y, तो इसके लिए हमारा क्या है ऑप्शन बी सूटेबल है।